नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे थे और स्टैटिक जीके के अंदर जो आज की हमारी क्लास है वो भारत में प्रथम जो महिला हैं उनके लिए सेकंड क्लास रहने वाली है। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 24 जनवरी को ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, मिर्जा बनोट भारत में अशोक चक्र प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। इन्हें 23 साल की उम्र में भारत का शांति के समय में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार दिया गया। देखिए, मिर्जा बनोट 5 सितंबर 1986 की बात है, 5 सितंबर 1986 की बात है। एक अमेरिकन प्लेन मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है भाई, जिसका नाम क्या था, पेन AM-73। और जब यह मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था तो इसको रास्ते में एक तो कराची रुकना था और एक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुकना था। जब ये प्लेन कराची में रुकता है तो इससे पैसेंजर उतरते हैं और फिर बाद में कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं। जब अंतिम पैसेंजर प्लेन के अंदर चढ़ रहा था तो कुछ आतंकी सुरक्षा का घेरा तोड़कर इस प्लेन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और जब ये आतंकी इस प्लेन के अंदर एंट्री करते हैं तो इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और इसी प्लेन के अंदर काम कर रही थी एक भारतीय लड़की जिसका नाम था मिर्जा बनोट। मिर्जा बनोट ने अपनी समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए प्लेन का इमरजेंसी गेट खोला और उसमें से यात्रियों को निकालना प्रारंभ कर दिया। जब मिर्जा बनोट यात्रियों को निकाल रही थी तो मिर्जा बनोट के ऊपर एक आतंकवादी ने आकर क्या कर दिया, बंदूक तान दी। ठीक है, और जब इनके ऊपर बंदूक तानी तो मिर्जा 3 लड़कियों को बाहर निकाल रही थी, तो इन्होंने बगैर डरे उन आतंकियों का सामना किया और उस घटना के अंदर इन्हें गोली लगी और इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस भारत की बहादुर बेटी को सबसे कम उम्र में 23 साल की उम्र में शांति के समय भारत का वीरता के लिए दिए जाने वाला सम्मान अशोक चक्र दिया गया। मिर्जा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने इनकी इस बहादुरी के लिए इन्हें तगमा ए इंसानियत से भी नवाजा भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भाई। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन से राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की भाई। उत्तर प्रदेश की ये क्या बनी थी, सीएम बनी थी। कब से कब, 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक भाई। ये यूपी की क्या रही, सीएम रही। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। सन्नो देवी वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ए स्टेट असेंबली इन इंडिया। सन्नो देवी भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर होती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके बारे में हमें बताया गया है आर्टिकल 168 में भाई। 168 के अनुसार स्टेट लेजिस्लेचर के 3 ऑर्गन होते हैं भाई। 2 हाउसेज होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। पहला जो अंग होता है उसको हम गवर्नर कहते हैं, फिर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आर्टिकल 170 में डिफाइन किया गया है, 170 में डिफाइन किया गया, उसकी स्पीकर बनने वाली पहली भारतीय महिला सन्नो देवी थी। और सन्नो देवी हरियाणा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ये 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1966 तक हरियाणा विधानसभा की क्या रही थी, अध्यक्ष रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एनी बेसेंट वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था, एनी बेसेंट। ये 1917 में कोलकाता के अंदर कांग्रेस की पहली अध्यक्ष चुनी गई थी। बात की जाए INC की भाई,
आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हयूम के द्वारा की गई थी। एओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। आईएनसी के पहले अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार आता है कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी भाई, डब्ल्यू सी बनर्जी आईएनसी के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न पूछा जाए, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भाई, बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। आईएनसी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे जॉर्ज यूले भाई। पहला अंग्रेज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना उसका नाम था जॉर्ज यूले भाई। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई आईएनसी का सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो उनका नाम था अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। और पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी उनका नाम था सरोजनी नायडू भाई। क्या भाई, सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला भी थी जो किसी राज्य की क्या बनी, राज्यपाल। और नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी वाले दिन इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में भाई 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। मीरा फातिमा बीवी इन 1989 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज टू बी ए पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, जस्टिस मीरा फातिमा बीवी। कब, 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट की क्या बनी थी भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बनी थी, जज बनी थी। देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 71, आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये याद रखना 28 जनवरी 1950 को भाई। हम गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी 1950 को, लेकिन फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 28 जनवरी 1950 को। हीराजी लाल कान्या सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या बने थे, चीफ जस्टिस बने थे भाई। यहीं पर अब तक जो 71 वर्ष के अंदर 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बनी है, जज बनी है। लेकिन अभी हाल ही में अगस्त 2021 में 3 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जज के रूप में शपथ दिलवाएगी। और उन्हीं में एक महिला चीफ जस्टिस है जिनका नाम है बीबी नागरत्ना। ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर 2027 में भारत को पहली महिला न्यायाधीश के रूप में, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन आ सकती है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भाई। पहले मौजूदा न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी समेत 8 महिलाएं न्यायाधीश के रूप में शीर्ष अदालत में नियुक्त हुई है हाल ही में। ठीक है, जो 3 महिलाएं नियुक्त हुई उनमें है बीवी नागरत्ना। वो 7 महिलाएं अन्य कौन कौन है, न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर, रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्रा, रंजना पी देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। इंदु मल्होत्रा का भी एग्जाम में प्रश्न आता है। एडवोकेट कोटे से, वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, इंदु मल्होत्रा है। अब आगे बात करते हैं किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज मुख्य न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला, इनका नाम है लीला सेठ भाई। लीला सेठ हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर क्या बनी थी, चीफ जस्टिस बनी थी भाई। तो यदि बात की जाए हाई कोर्ट की, तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं जी, 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट कहां पर खोला गया, अमरावती भाई। अमरावती कहां पर, आंध्र प्रदेश में। कब भाई, 2019 में भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया भाई, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भाई, इंडियन जो हाई कोर्ट एक्ट आया था वो आया था 1881 में। और 1882 में भारत में पहली बार हाई कोर्ट ओपन किए गए, कहां पर, बीएमसी में भाई, बीएमसी में। बंबई, मद्रास और कोलकाता में क्या खोले गए थे, हाई कोर्ट खोले गए थे। और प्रेजेंट में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25। और किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने वाली, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली लेडी कौन थी, नाम था लीला सेठ। आगे बढ़ते हैं, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश भाई। देखिए भारत की पहली महिला न्यायाधीश वे 1937 में एक जिला अदालत में
भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और कहां पर बनी थी? केरल में भाई। कहां पर बनी थी? केरल में भाई। और ये हाई कोर्ट के अंदर जज बनने वाली भी पहली महिला थी। चीफ जस्टिस तो कौन बनी थी? लीला सेठ। लेकिन हाई कोर्ट में जज बनने वाली भी पहली महिला कौन थी भाई? अन्ना चांडी भाई। जस्टिस अन्ना चांडी भाई was the first woman judge of India. She became the first woman judge in India a district court. यानी कि जो जिला सत्र का न्यायालय होता है, भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है उसका जो शेप है वो पिरामिड की शेप में है भाई। पिरामिड की शेप में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या आता है? लोअर कोर्ट। तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी भाई। अब बढ़ते हैं अगले पर्सन पे भाई। जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसके 6 अंग हैं और उन्हीं में एक अंग है जिसका नाम है जनरल असेंबली, जिसको विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये संविधान सभा की भी सदस्य रही और मोतीलाल नेहरू की बेटी थी भाई। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और भाई पंडित नेहरू की बहन थी भाई। पंडित नेहरू की बहन थी भाई। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी। मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं मोतीलाल नेहरू के परिवार की। देखिए जो सबसे ऊपर इमेज है ये है मोतीलाल नेहरू भाई। ठीक है, ये है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये भारत के जाने माने वकील होते थे और उनकी पत्नी का नाम था स्वरूप रानी भाई। अब मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी का एक बेटा था और 2 बेटियां थी भाई। बेटे का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू भाई। 2 बेटियां थी, एक का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। यही विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी और इनकी जो दूसरी बेटी थी वो थी कृष्णा हठी सिंघे। ये क्या थी? एक राइटर थी भाई। ये क्या थी? एक राइटर थी। इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेहरू। जो पंडित नेहरू थे उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू और इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने शादी किससे की थी? फिरोज गांधी से। और इंदिरा और फिरोज के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम राजीव गांधी और छोटे बेटे का नाम संजय गांधी। राजीव गांधी की पत्नी का नाम है सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के 2 बच्चे, एक का नाम है राहुल गांधी और एक का नाम है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है? रॉबर्ट वडेरा। और रॉबर्ट वडेरा के भी इनके भी कितने बच्चे हैं भाई? 2 बच्चे हैं। वहीं पर इंदिरा गांधी का जो दूसरा बेटा था जिसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी भाई, उसका नाम था संजय गांधी। संजय गांधी की पत्नी का नाम क्या है? मेनका गांधी भाई। और मेनका गांधी का एक बेटा है जिसका नाम है वरुण गांधी। तो भाई यूएनओ के अंदर जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पंडित नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये फ्लो चार्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है? बिछेंद्री पाल भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भाई। 1984 में पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी भाई, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर भाई। इसकी क्या है? हाइट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? चोमोलुंगा कहा जाता है। तिब्बत में चोमोलुंगा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को भाई। ठीक है, और पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी बिछेंद्री पाल। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नाम क्या था? संतोष यादव भाई। क्या था? संतोष यादव। ये हरियाणा रेवाड़ी से थी। और बिछेंद्री पाल कहां से है? उत्तराखंड से भाई। कहां से है? उत्तराखंड से भाई। अगला प्रश्न क्या है? कोई भी आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सर एमंड हिलेरी और उनके साथ तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा चढ़ा था भाई। एमंड हिलेरी और सर एमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जापान की भाई। और सर एमंड हिलेरी कहां से थे? जो एडमंड हिलेरी थे ये आपके न्यूजीलैंड थे।
1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान से थी, नाम था जुबोक तबईबाई। नाम क्या था? जुबोक तबईबाई। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।